देखो, प्लांट एनाटॉमी को समझने के लिए सबसे पहले इसके वेस्कुलर बंडल को समझना पड़ेगा, स्टीलर रीजन को समझना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर वेस्कुलर बंडल्स मतलब जाइलम और फ्लोएम के अरेंजमेंट को समझाने की कोशिश करते हैं। और इसको समझिए, जब जाइलम और फ्लोएम एक साथ होते हैं तो हम इसको बोलते हैं वेस्कुलर बंडल। इन दोनों की एक साथ स्टडी को बोलेंगे वेस्कुलर बंडल या कंडक्टिंग स्ट्रैंड, जाइलम और फ्लोएम की। और ये जो होते हैं स्टीलर रीजन में प्रेजेंट होते हैं। मीन्स सबसे बाहर से जब हम चालू करेंगे किसी स्टेम या प्लांट की उसकी रूट की सेक्शन जब काटते हैं तो बाहर से जब हम उसमें अंदर की तरफ चलते हैं तो बाहर की तरफ एपिडर्मिस या एपिब्लेमा, फिर मीजोडर्मिस, कॉर्टेक्स, हाइपोडर्मिस, इस तरीके से फिर इंडोडर्मिस, पेरीसाइकिल, और अब हम इंडोडर्मिस के बाद स्टीलर रीजन में पहुंच जाते हैं। तो हम वहीं अब पहले सबसे इसके स्टीलर रीजन की बात करते हैं, वहाँ को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं जाइलम और फ्लोएम का अरेंजमेंट क्या होता है रूट्स में और स्टेम्स में। तो ये लिखा हुआ है वेरियस पैटर्न ऑफ वेस्कुलर बंडल इन डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट। तो इसके अरेंजमेंट को समझ लेते हैं पहले। तो ये फ्लोएम और जाइलम, फ्लोएम एंड जाइलम इन सेपरेट रेडियस, मीन्स अलग अलग रेडियस पे हैं सर्किल के। जाइलम एक रेडियस पे और फ्लोएम दूसरे रेडियस पे। जैसे यहाँ पर देखिए, ये डायग्राम हम बना लेते हैं इसको। मान लो ये कोई सर्किल है इस तरीके का, ये सर्किल हम बना रहे हैं और इस सर्किल में ये रेडियस हैं डिफरेंट। एक रेडियस ये हो गया, एक रेडियस ये हो गया, एक रेडियस ये हो गया, एक रेडियस ये हो गया। तो मान लो इस रेडियस पे अगर जाइलम है तो फ्लोएम इस रेडियस पर होगा, फिर दूसरे रेडियस पे यहाँ पर जाइलम होगा और डिफरेंट रेडियस पे यहाँ पर फ्लोएम होगा। मतलब एक रेडियस पे जाइलम, एक रेडियस पे फ्लोएम, मतलब फ्लोएम और जाइलम अलग अलग रेडियस पे हैं। तो इस प्रकार के हम वेस्कुलर बंडल के अरेंजमेंट को बोलते हैं रेडियल वेस्कुलर बंडल। और रेडियल वेस्कुलर बंडल जो होता है ये हमेशा रूट में पाया जाता है। आप इसको एकदम लिख लीजिए कि रेडियल वेस्कुलर बंडल जो होगा वो कहाँ होगा, रूट्स में। तो रूट्स हैं, इतना तो कंफर्म हो गया। फ्लोएम एंड जाइलम इन सेपरेट रेडियस, तो रेडियल वेस्कुलर बंडल कहलाएगा। और रेडियल वेस्कुलर बंडल जो होता है ये रूट्स में होता है। अब ये मोनोकाट है या डाइकाट, इसको समझ लेते हैं। अगर लिमिटेड नंबर में ये रेडियल वेस्कुलर बंडल है, जैसे यहाँ पर ये फ्लोएम बना हुआ है, ये रेड वाला जाइलम है, ब्लू वाला फ्लोएम है, और फिर फ्लोएम फिर जाइलम अलग अलग रेडियस पे ये अरेंज हैं। और यहाँ पर 4 to 6, अगर वेस्कुलर बंडल की संख्या 4 to 6 है तो ये डाइकाट रूट होगा। इतना कंफर्म हो गया। दूसरी कंडीशन हो सकती है कि ये अनलिमिटेड नंबर में हो, इनका नंबर बहुत ज़्यादा हो, रेडियस तो डिफरेंट है। देखिए फ्लोएम है, फिर जाइलम है, फिर फ्लोएम जाइलम, इस तरीके का अरेंजमेंट तो रेडियल अरेंजमेंट हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या है, इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। और जब वेस्कुलर बंडल की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, अनलिमिटेड वेस्कुलर बंडल होते हैं, तो ये कंडीशन हो जाती है मोनोकाट रूट की। क्लियर? डाइकाट रूट में लिमिटेड नंबर में वेस्कुलर बंडल होंगे, रेडियली अरेंज होंगे। डाइकाट रूट, मोनोकाट रूट में अनलिमिटेड नंबर में होंगे और रेडियली अरेंज होंगे। दूसरी कंडीशन आती है कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल। एक हो गई रेडियल वेस्कुलर बंडल और दूसरी हो गई कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल। और इस कंडीशन में कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल की कंडीशन में क्या होता है, यहाँ पर इसका चित्र बनाते हैं। ये इसमें मतलब ये रेडियस है इसका, ये सेंटर हो गया, सेंटर से ये डिफरेंट रेडियस हैं। और यहाँ पर जाइलम और फ्लोएम एक ही रेडियस पे हों। यहाँ जाइलम है मान लो और यहाँ पर फ्लोएम है। एक ही रेडियस पे जाइलम भी है और फ्लोएम भी है। मतलब एक ही रेडियस में एक तरफ आधा फ्लोएम, दूसरी तरफ आधा जाइलम। एक ही रेडियस में आधा फ्लोएम आधा जाइलम। तो इस तरीके के अरेंजमेंट को, जब एक ही रेडियस में जाइलम और फ्लोएम का अरेंजमेंट होता है तो इसको हम बोलते हैं कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल। ये देखिए, फ्लोएम एंड जाइलम ऑन ए सिंगल और सेम रेडियस, तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल। और ये जो कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल होते हैं ये दो प्रकार के हो सकते हैं। अगर जाइलम मतलब एक ही रेडियस में है तो इसे ये ऊपर की तरफ जाइलम है और नीचे की तरफ इसके फ्लोएम है, और इनके बीच में अगर कैम्बियम रिंग, एक डिफरेंट सेल्स की एक डिफरेंट टाइप की सेल्स होते हैं जो जाइलम और फ्लोएम के बीच में पाए जाते हैं, एक ही सिंगल लेयर के ये होते हैं, तो इसको बोलते हैं कैम्बियम रिंग। अगर ये कैम्बियम रिंग प्रेजेंट है
तो हम बोलते हैं ओपन वेस्कुलर बंडल। और यदि ये कैम्बियम रिंग अब्सेंट है, मान लो ऐसे जाइलम इधर है, फ्लोएम इधर है, लेकिन कैम्बियम रिंग इसमें नहीं है, तो इसको बोलेंगे क्लोज वेस्कुलर बंडल। और ओपन वेस्कुलर बंडल जो होता है ये हमेशा डाइकाट, ये डाइकाट स्टेम्स में पाया जाता है। और क्लोज वेस्कुलर बंडल होता है ये हमेशा मोनोकाट में पाया जाता है, मतलब कुछ एक्सेप्शनल केसेज हैं उनको छोड़ के क्लोज वेस्कुलर बंडल मोनोकाट में होगा, ओपन वेस्कुलर बंडल डाइकाट स्टेम में होगा। ओपन ये इसलिए है डाइकाट स्टेम में, ओपन वेस्कुलर बंडल इसलिए होते हैं क्योंकि यहाँ पर कैम्बियम रिंग होती है। मोनोकाट स्टेम क्लोज वेस्कुलर बंडल इसलिए होते हैं क्योंकि इनमें कैम्बियम रिंग अब्सेंट होती है। इधर देखिए यहाँ पर मैंने लिख रखा है। और कंजंक्ट वेस्कुलर बंडल मतलब जब एक ही रेडियस के वेस्कुलर बंडल होते हैं तो ऐसी कंडीशन को हम कंजंक्ट वेस्कुलर बंडल बोलते हैं, और ये हमेशा स्टेम में पाया जाता है। और अभी रेडियल वेस्कुलर बंडल के बारे में हमने बताया था कि हमेशा रूट में पाए जाते हैं। और ओपन कौन से वेस्कुलर बंडल होंगे, जब कैम्बियम इज प्रेजेंट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, और ये कहाँ होगा, डाइकाट स्टेम में। दूसरी कंडीशन क्या होगी, कैम्बियम रिंग अब्सेंट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, ये मोनोकाट स्टेम में होगा। क्लियर। अब इनका अरेंजमेंट जरा देख लेते हैं कि अरेंजमेंट किस प्रकार से होता है। तो कंजंक्ट वेस्कुलर बंडल जो होते हैं ये हमेशा स्टेम में होता है। इनका अरेंजमेंट क्या होता है, जब वन फ्लोएम और वन जाइलम ऑन ए सिंगल रेडियस होता है तो इसको बोलते हैं कोलेटरल वेस्कुलर बंडल। कंजंक्ट कोलेटरल वेस्कुलर बंडल हो गया, वन फ्लोएम और वन जाइलम। ये देखिए यहाँ देखिए एक अंदर साइड की तरफ हमने ये रेड वाले जितने हैं, ये रेड वाले हमने जाइलम बना रखे हैं, और बीच में एक डार्क लाइन है, ये कैम्बियम रिंग है। और बाहर की तरफ ये ब्लू वाला भाग इनका बाहर की तरफ, ये क्या हो गया, ये पूरा एक वेस्कुलर बंडल हो गया क्योंकि इसमें जाइलम और फ्लोएम है। इस वेस्कुलर बंडल में अंदर की तरफ देखिए ये रेड वाला पोर्शन जाइलम, फिर कैम्बियम रिंग और उसके बाद फ्लोएम, फिर ये दूसरा वेस्कुलर बंडल और इसमें अंदर की तरफ जाइलम, फिर कैम्बियम रिंग और फ्लोएम। तो यहाँ पर देखिए वेस्कुलर बंडल की जो संख्या है वो लिमिटेड है, 4 है। और कैसे हैं, कैम्बियम रिंग है तो ओपन हो गया, अगर आउटर फ्लोएम कैम्बियम रिंग, फिर ये कैम्बियम रिंग की वजह से कैसा हो गया, ओपन वेस्कुलर बंडल हो गया। और इस प्रकार के वेस्कुलर बंडल को जब वन फ्लोएम एंड वन जाइलम ऑन ए सिंगल रेडियस होता है तो इसको बोल दिया हमने कोलेटरल वेस्कुलर बंडल। और ये कोलेटरल वेस्कुलर बंडल अरेंज इन ए रिंग इन ए मिडिल रीजन में एक रिंग में ये वेस्कुलर बंडल अरेंज हों तो ऐसे पौधे जो होते हैं वो डाइकाट स्टेम होते हैं। क्लियर। डाइकाट स्टेम डाइकाट क्यों है, क्योंकि यहाँ पर ये कैम्बियम रिंग प्रेजेंट है और लिमिटेड नंबर में है इसलिए डाइकाट हो गया। दूसरा स्टेम क्यों है, क्योंकि यहाँ पर फ्लोएम और जाइलम एक ही रेडियस में है, मीन्स ये कंजंक्ट वेस्कुलर बंडल है। दूसरी कंडीशन इसी की बनती है, ये तो हो गया डाइकाट स्टेम। फिर मोनोकाट स्टेम के लिए देखते हैं क्या कंडीशन बनती है। यहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारे वेस्कुलर बंडल, इस वाले कंडीशन में क्या था कि लिमिटेड वेस्कुलर बंडल थे डाइकाट में, और यहाँ पर क्या है, ढेर सारे वेस्कुलर बंडल्स हैं और ये सब इसके ग्राउंड टिश्यू में स्कैटर्ड होते हैं, मतलब ये एक रिंग में नहीं है। यहाँ पर थोड़ा सा रिंग जैसा लगता है हमने बनाया है तो, लेकिन ये रिंग में नहीं होते हैं। और इनके बीच में देखिए ये जाइलम बना है, बाहर की तरफ फ्लोएम, जाइलम ये रेड वाला, बाहर की तरफ फ्लोएम, जाइलम और बाहर की तरफ फ्लोएम, और इनके बीच में वो डार्क वाली लाइन अब्सेंट है, मतलब इनमें क्या है, कैम्बियम रिंग जो है वो अब्सेंट है। कैम्बियम रिंग अब्सेंट होने की वजह से कैसे हो गए, क्लोज वेस्कुलर बंडल हो गए, ढेर सारे संख्या में हैं और स्कैटर्ड हैं, इसलिए क्या हो गया, मोनोकाट हो गया। ये देखिए वेस्कुलर बंडल्स आर स्कैटर्ड इन ग्राउंड टिश्यू, तो ये कैसा होगा, हमेशा मोनोकाट स्टेम होगा। क्लियर। और ये स्टेम कैसे होंगे, क्लोज वेस्कुलर बंडल कैसे होंगे, इनके क्लोज होंगे। दूसरी कंडीशन क्या होती है, ये तो एक जाइलम एक फ्लोएम था, अब दूसरी कंडीशन बनती है कि 2 फ्लोएम और 1 जाइलम, 1 जाइलम बट 2 फ्लोएम। यहाँ पर फ्लोएम 2 हैं और जाइलम 1 होता है इन ए सिंगल रेडियस। तो इस कंडीशन को बोलेंगे, जब 2 फ्लोएम हो और 1 जाइलम हो तो इस कंडीशन को बोलेंगे बाइकोलेटरल। जब एक ही फ्लोएम और 1 ही जाइलम हो तो कोलेटरल वेस्कुलर बंडल, और जब 2 फ्लोएम और 1 जाइलम हो तो बाइकोलेटरल वेस्कुलर बंडल। और बाइकोलेटरल वेस्कुलर बंडल जो होते हैं ये हमेशा ओपन होते हैं क्योंकि इनमें दोनों तरफ कैम्बियम रिंग पाए जाते हैं। देखिए यहाँ पर ये बाहर की तरफ नीला वाला फ्लोएम, फिर इधर नीला वाला फ्लोएम, और बीच में एक सिंगल रिंग जाइलम और 2 फ्लोएम, बाहर फ्लोएम अंदर फ्लोएम और बीच में जाइलम, और इनके दोनों तरफ यहाँ पर भी देखिए डार्क लाइन है ये ब्लू वाली ऊपर की तरफ, और यहाँ पर भी डार्क लाइन है ये ब्लू वाली, मतलब दोनों तरफ क्या है, कैम्बियम है। तो ये
जो बाइकोलेटरल वेस्कुलर बंडल होते हैं ये हमेशा ओपन होते हैं और ये पाए जाते हैं कुकुरबिटेसी फैमिली के जो प्लांट होते हैं, लौकी, कद्दू, तरबूजा, खरबूजा के जो पौधे होते हैं उनके स्टेम्स में पाए जाते हैं ये। और यही रीजन होता है कि तरबूजा और खरबूजा के जो पौधे होते हैं लौकी, कद्दू के, ये बहुत हैवी होते हैं क्योंकि इनका जो वेस्कुलर बंडल होता है बाइकोलेटरल होता है। मीन्स फ्लोएम इनमें दो होते हैं, जाइलम एक होता है, मतलब कंडक्शन जो फूड का होता है बहुत फास्ट होता है। और तीसरी कंडीशन जो होती है वो ये होती है कि फ्लोएम और जाइलम जो होते हैं वो एक सर्कुलर रिंग में हो, इस तरीके से। ये देखिए, ये सेंटर में जाइलम हो गया और इसके चारों तरफ ये फ्लोएम है, ये चारों तरफ फ्लोएम और बीच में जाइलम है। जब एक सेंट्रिक रिंग में होते हैं तो इस ऐसे वेस्कुलर बंडल को हम बोलते हैं कंसेंट्रिक वेस्कुलर बंडल। ये फ्लोएम एंड जाइलम इन अ सिंगल रिंग, तो इसको बोलेंगे कंसेंट्रिक वेस्कुलर बंडल। और ये हमेशा कैसे होंगे? क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल होते हैं क्योंकि इनमें कैम्बियम रिंग अब्सेंट होती है। और ये फिर दो तरीके की कंडीशन बनती है, एक वो कंडीशन जब जाइलम अंदर है और फ्लोएम बाहर, और दूसरी वो कंडीशन जिसमें जाइलम बाहर है और फ्लोएम अंदर। तो ये देखते हैं, जब जाइलम अंदर हो और फ्लोएम बाहर चारों तरफ से इसको घेरे हुए हो तो इसको बोलते हैं एम्फीसेरल वेस्कुलर बंडल, एम्फीसेरल कंसेंट्रिक वेस्कुलर बंडल। और ये पाया जाता है राइजोम ऑफ फर्न। ये बहुत एक्सेप्शनल एग्जाम्पल है, इसको याद रखिएगा, मेडिकली ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि फर्न के राइजोम में किस प्रकार का वेस्कुलर बंडल होता है। तो यहाँ पर एम्फीसेरल कंसेंट्रिक वेस्कुलर बंडल होता है और इनमें कैम्बियम रिंग अब्सेंट होती है, इसलिए ये क्लोज वेस्कुलर बंडल होते हैं। और दूसरी कंडीशन बनती है जब जाइलम बाहर की ओर जाइलम है और अंदर की ओर फ्लोएम है, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं एम्फीवेसल वेस्कुलर बंडल। और ये पाया जाता है ड्रेसिना और यक्का। ड्रेसिना और यक्का ये दोनों मोनोकाट प्लांट होते हैं, लेकिन इनमें सेकेंडरी ग्रोथ, ये भी एक्सेप्शनल केस है, सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है। तो अभी हम लोगों ने समझ लिया कि कहाँ पर किस प्रकार के वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। और अब हम क्या करेंगे, आपको इसका वीडियो तो ये हो गया और इसके बाद इसके हम फ़ोटो भी भेज देंगे और आप इसको समझिएगा और आगे की दूसरे वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे।